में पता नहीं कितने लोग बैठे हुए थे। धौलपुर और मुरैना के बीच में एक बस जा रही थी, उसमें पता नहीं कितने यात्रीगण बैठे थे। तो उसी बस में आग लग गई, आग लग गई और उसमें कोई साबित नहीं बचा है। भगवान क्या हो रहा है संसार में, पता नहीं क्या से क्या हो जाए, ये किसी को मालूम नहीं है। तो भैया मेरा तो यही कहना है, संसार में आई हो तो कुछ ऐसा मत करो जो जाने के बाद लोग हजारों दिन गालियां ही देते रहे। जीवन में पता नहीं कौन सी मोड़ ऐसी आ जाए, कौन सी ऐसी घड़ी आ जाए जो संसार छोड़ करके जाना पड़े। पता नहीं कैसे कैसे लोग वहां उस बस में बैठे होंगे, क्या होगा, उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। परिवार के लोग ऐसे भी होंगे, कोई 2 लोग होंगे, कोई 3 लोग होंगे। और आज से 3-4 दिन पहले की बात है, जो अभी हमारी सुरभि जी ने बताया था, जो एरोप्लेन हवाई जहाज नीचे से ऊपर तक उड़ा है, 1 मिनट के बीच में यानी 30 सेकंड के बीच में उसमें आग लग गई। शायद 11 तारीख की बात है, ये 11 तारीख की बात है। उसमें 141 लोग, 241 लोग, 241 लोग जल गए, आग लग गई। डॉक्टरनी और शायद उनकी एक बच्ची थी, 3 बच्चे थे और पत्नी, 5 लोग थे उसमें। और आग लग गई, जा रहे थे 5 लोग संसार से चले गए हैं। 241 लोग, 1 लोग मात्र बचे हैं, वो भी शायद बताया गया है उसमें से छलांग लगा दी थी। और देखो उसी एरोप्लेन में कोई हमारे संत महात्मा होंगे या कोई धार्मिक इंसान वहाँ बैठा होगा उसमें, तो भागवत रखी हुई थी। भागवत ये YouTube के माध्यम से बताया है, भागवत रखी थी और ठाकुर जी उसी में रखे हुए थे। तो बस उन पर कोई आँच नहीं आई है, बताइए। लेकिन संसार में जो हो रहा है भैया, उसे कोई देख नहीं सकता है। मेरा तो यही कहना है भैया, आए हो संसार में तो कुछ ऐसा मत करो, पता नहीं कौन सी घड़ी ऐसी आ जाए, किसके ऊपर कौन सा पहाड़ टूट जाए, ये किसी को नहीं मालूम है। आइए देखते हैं आगे भगवान की पावन कथा की ओर। श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को बताते हैं, लेकिन ये संसार भगवान ने बनाया है, एक जैसा नहीं बनाया है। कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं किसी का सम्मान हो रहा है। हम लोग बड़े नियम संयम से कथा भागवत हो रही है, सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन कहीं किसी की मौत हो गई होगी, वहाँ पर रुदन हो रहा होगा, रो रहे होंगे लोग। यही संसार है, पता नहीं। श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को बताते हैं, संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। कोई अपने पुत्र से दुखी है तो कोई पुत्र क्यों दुखी है, जरा ध्यान दें परीक्षित महाराज। कोई पुत्र से दुखी है, यानी पुत्र अपने पिता को इतने कष्ट देता है, इतने कष्ट देता है, वो अपने पुत्र से दुखी है। और कोई पुत्र क्यों दुखी है, किसी के पुत्र होता नहीं है, वो भगवान की पूजा करता है, मेरे घर में एक पुत्र हो जाए। कोई संतान से दुखी है, कोई संतान कौन दुखी है। सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं लिया है। जरा ध्यान दें,
परीक्षित महाराज किसी न किसी बात से हर किसी न किसी बात से हर अब ध्यान दें, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, जरा ध्यान दें, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से, सब दुख सहन होते बड़ा दुख शरीर का, पर भोगता है प्राणी मन अपनी तकदीर का, पर भोगता है प्राणी मन अपनी तकदीर का। आज के तौर पर बताया है, आजकल ये जो चल रहा है वो कड़ी में आपको बता रहा हूँ। घर घर में आज कल की महंगाई मार गई, कितनी महंगाई चल रही है आजकल। घर घर में आज कल की महंगाई मार गई, गर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मार गई। कर्मचारी लोग की सफाई मार गई, बारे से लेके बूढ़े की दवाई मार गई, और बाकी जो कुछ बचा तो लुटाई मार गई। लेकिन ध्यान दें, विशेष सम्राट इनकी तरफ से 101 रुपये कथा में दान आए हुए हैं। विशेष सम्राट इनकी तरफ से 101 रुपये कथा में आए हुए। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, ऐसे भक्तों के हाथ सदैव दान की ओर बढ़ते रहे हैं। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया है। संसार में सब दुखी हैं, कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। इधर दशरथ जो थे ये दुखी हुए हैं भैया, और जब दशरथ दुखी हुए हैं तो इनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। तो एक दिन महाराज दशरथ जो थे अश्व पर सवार होकर के और शिकार खेलने के लिए चले हैं। और जब शिकार खेलने के लिए चले हैं, इन्होंने अपना अश्व बढ़ाया है, और जब अश्व बढ़ाया है धीरे धीरे अश्व को बढ़ाते हुए जा रहे हैं भैया। हुआ ये चलो है बलकारी करके घोड़ा की सवारी,
एक हिरण जा रहा है तो दशरथ ने क्या किया है, तक तक बाण राजा ने चलाए, नाई पड़ो हिरण हाथन में, लगी चिंता भारी, करके घोड़ा की सवारी, महाराज दशरथ जो थे ये आगे बढ़े हैं और जब आगे बढ़े हैं हिरण का पीछा किया है, हिरण ने आवाज लगाई है, अवध नरेश तुम हमें नहीं मार सकते हो। दशरथ ने जवाब दिया, भैया हम तुम्हें क्यों नहीं मार सकते हैं। तो हिरण ने जवाब दिया है, महाराज मुझे एक वरदान मिला है। क्या? मुझे ये वरदान मिला है, जिनके घर में संतान नहीं होगी उनके हाथों से मेरी मौत नहीं होगी। हाँ, हिरण जो था ये मानव की भाषा में बोला है और जवाब दिया है, अवध नरेश जिन राजा के सुध ना हो, बताया है जिनके घर में संतान नहीं होगी उनके हाथों से मेरी मौत नहीं होगी। तो देखिए दशरथ जो थे ये सोचने लगे, परमात्मा तेरी कैसी लीला है। दशरथ जो थे ये पुनः वापस लौटे हैं, ये घर नहीं गए हैं बल्कि अपने गुरु वशिष्ठ के पास में गए हैं। जवाब दिया है, गुरुदेव इंसान की बात छोड़ो, अब तो जानवर भी मेरा अपमान करते हैं, सारी हकीकत बताई है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, दशरथ चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि चिंता करने से दुख दूर नहीं होगा। वशिष्ठ समझाते हैं और जवाब दिया है, तसल्ली रखो, जीवन में एक पुत्र नहीं चार पुत्र होंगे। लेकिन बताया है, अरे धरो धीर होइए सुतचारी, धरो धीर होइए सुतचारी, बताया धैर्य धारण करो, एक एक की जगह चार पुत्र आएंगे तुम्हारे घर पर। कैसे? तो वशिष्ठ जी समझाते हैं, जा अपने घर पर श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके और तुम पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना। हाँ, श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके और घर पर पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना। तो देखिए गुरु वशिष्ठ के कहने के अनुसार दशरथ जो थे ये घर पहुँचे हैं और श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है। बड़े आदर सम्मान से श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है। बुलवाने के बाद यज्ञ हुआ है। एक